परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। आइए हम लोग लेवीय किताब में जाते, 23वां अध्याय 15 से लेकर 17 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। तुम उस शब्द के अगले दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले लाओगे, उस दिन से पूरे 7 शब्द के दिन गिन लेना। 7वें शब्द के अगले दिन तक अर्थात 50 दिन गिनना, और उस दिन यहोवा के लिए नए अन्न की बलि चढ़ाना। तुम अपने अपने घरों से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए, जिससे यहोवा के लिए पहला फल ठहरे। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग पेंतिकोस्त के पर्व के बारे में देखने वाले हैं, शावुत इब्रानी में। और हम जो है पहले के 3 पर्व के बारे में देखते हैं, थोड़ा उसके बारे में सारांश देखते हैं। अगर आपको इसके पहले के पर्व के बारे में देखना है, समझना है, तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं और उसमें के जो पहले कुछ वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे आपको शिक्षा दी गई है। हम सारांश में देखते हैं पहले 3 पर्व के बारे में जो हमने किए हैं, जिसके बारे में हमने बताया आपको। सबसे पहला फसह का पर्व। फसह के पर्व के समय क्या हुआ था? इजरायली लोगों ने वो मेमना जो परमेश्वर ने हिदायत दी थी काटा था और उसका लहू अपने घर के बाहर लगाया था, ताकि जब मृत्यु का दूत वहां से गुजरे तो जहां पे लहू देखेगा वहां पे हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जहां पे लहू नहीं होगा वहां का, चाहे मनुष्य का चाहे पशु का, पहलौठा मरने वाला था। और ऐसा ही हुआ। और जिस दिन ऐसा हुआ, फिरौन ने अपनी हार मान लिया और इजरायली लोगों से कहा कि तुम लोग आजाद हो गए, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, मिस्र देश में से। दूसरी बात हमने देखा अखमीरी रोटी का पर्व। उसमें हमने देखा कि सारी शिक्षा जो मिस्र देश से उन्होंने पाई थी उसको छोड़कर वहां से जाना था। यानी एक प्रतीक में हमने देखा कि उनको खमीर सारा निकालना था, खमीरी रोटी लेकर वहां से निकलना था। मुझे और आपको ये क्या शिक्षा देती है? यीशु मसीह हमारा अखमीरी रोटी है। लेकिन साथ साथ में मुझे और आपको जो है संसार में हमने जो कुछ सीखा है, जो हमें पाप की ओर लेकर जाता है, उन सारी बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। तीसरा पर्व हमने देखा प्रथम फल का पर्व। हम यहाँ पे भी देखते प्रथम फल है, पहला फल। तो क्या है वो? हमने प्रथम फल का पर्व के बारे में जब हमने देखा था तो जौ की फसल आई थी, और जौ की फसल में से कुछ फूले हिलाने थे, याजक को देने थे, याजक हिला देता था। लेकिन ये क्या होता था, कब होता था? फसह के तीसरे दिन। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान कब हुआ? फसह के तीसरे दिन। आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग आज चौथे पर्व के बारे में देखते हैं। पेंतिकोस्त का अर्थ क्या है? 50। जैसे नया नियम यूनानी भाषा में लिखा, ग्रीक भाषा में लिखा, इसके लिए ये शब्द है पेंतिकोस्त, और कलीसिया ने जो है इसको बनाए रखा। यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं? देखिए, सबसे पहले कुछ बातें सीखने के लिए मुझे और आपको ये मालूम होना चाहिए, ये सारे पर्व जो है यहूदियों के हैं। यहूदियों के जीवन में कुछ माने रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, कुलिस्सियों की किताब 2 अध्याय 16 और 17 वचन में ये सारे पर्व, बाकी की भी बहुत सारी बातों के बारे में लिखा है, ये छाया मात्र है। मुख्य तत्व या वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया।
तो ये सारे यहूदियों के पर्व हैं और इसमें हम मसीह लोगों को क्या सीखने को मिलता है ये हमने समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे पहला ये पेंतिकोस्त का पर्व कब मनाया गया मैं आपको बता दूं, या पेंतिकोस्त के पर्व के दिन क्या हुआ, या पेंतिकोस्त को परमेश्वर ने क्या उनको उपहार दिया। जब इजराइल मिस्र देश में से बाहर निकला तो बहुत सारे यहूदियों का यह मानना है, और हम इस बात को तो जानते, तीसरे महीना में जो है परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, तीसरे महीने में ही पेंतिकोस्त का दिन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो पहले पेंतिकोस्त को ये मान रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी सीनै पर्वत के पास। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले इस पेंतिकोस्त के समय, शव्वात के समय क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको तोरा दिया, व्यवस्था दिया। हालेलुया। और मूसा के जरिए ये दिया गया था। लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं ये क्या करते थे। मैंने जैसे बताया कि ये भी पहला फल का पर्व है, 50वां दिन जो पहले प्रथम फल के पर्व से 50वें दिन हम लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको जो है एक नाप दिया गया, उसके अनुसार जो है 2 मैदे की रोटी पका के लेकर आना है, और वो भी खमीर के साथ में। पहले परमेश्वर ने कहा खमीर निकाल दो, और फिर अब यहाँ पे खमीर लेकर आने को, खमीर के साथ में रोटी पका के 2 रोटी लेकर आने को कहता है। तो इसका क्या माने होगा। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये 2 पटियां हैं, जो 2 पाटले जो परमेश्वर ने मूसा के जरिए भेजे थे इजरायली लोगों को, वो उसके प्रतीक में हो सकता है, क्योंकि वो शिक्षा है, परमेश्वर ने दिए हुई शिक्षा। फिर से मैं बता दूं शिक्षा मैं कैसे करता हूँ। आइए हम लोग मत्ती की किताब में जाते हैं, 16वां अध्याय 11-12 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी के विषय में नहीं कहा था, पर यह कि फरीसी और सदूकी की खमीर से सावधान रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों तथा सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यहाँ पे वो खमीर जो शिक्षाओं के बारे में कह रहा है, लेकिन ये शिक्षा मिस्र देश की शिक्षा ने, संसार की शिक्षा ने, लेकिन परमेश्वर के ओर से शिक्षा। और जैसे परमेश्वर ने इनको तोरा दिया, वो खमीर, वो पटियाएं दिए, वो व्यवस्था दिया, 10 आज्ञाएं दी, तब जब उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हम मानने को तैयार हैं इन बातों को, तब वो परमेश्वर के लिए एक राष्ट्र बने, उसकी नीच प्रजा बनी। हमें उस दिन इजराइल का सही मानों पर अस्तित्व हुआ, और इजराइल जो है परमेश्वर के लोग ठहरे। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पे हमको यहाँ पे कहता है 2 रोटी लाने के लिए, 2 पटियां हो सकते हैं जो मूसा ने लेकर आया। लेकिन एक और बात है, परमेश्वर ने 2 अलग अलग झुंड के बारे में कहा है। कौन से 2 झुंड? यहूदी और अन्य जाति। और ये शिक्षा दोनों के लिए है, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो है सारे संसार के लिए पहले से ही थी। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या वाचा इजराइल निभा पाए? नहीं, बहुत बार परमेश्वर के विरोध में वो चले, लेकिन परमेश्वर उनको वायदा देता है नई वाचा। हम लोग 3 नबी की किताबों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम
यिर्मयाह की किताब में जाते हैं, 31वें अध्याय में जाते हैं, 33 वचन पढ़ते हैं, 34 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा तथा वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को फिर सिखाना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अब की बात पटियाओं पर नहीं लिखूंगा, लेकिन उनके हृदय पर लिखूंगा, क्योंकि बाइबल ये कहता है अक्षर तो मारते हैं परंतु आत्मा जिलाता है। आमीन। आइए हम लोग एक और नबी के और जाते हैं, एजेकिएल की किताब में जाते हैं, 36वां अध्याय 26 और 27 क्या कहता है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और फिर से तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी आत्मा तुम में डालूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे नियमों पर सावधानी से चलोगे। आमीन। वचन में जाते हैं हम लोग, योएल की किताब 2 अध्याय 28 और 29 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा देखेंगे। और उसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं सब लोगों पर, मैं केवल यहूदियों पर नहीं लेकिन सारे संसार में सब लोगों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब लोगों पे मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानेंगे, उनके जीवन में वो अपना आत्मा उंडेलेगा। और आगे लिखा है, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये जो बातें हैं हम पुराने नियम में देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद के बारे में ये भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह का मेमना बना, हमारा खमीरी रोटी बना, हमारा जो है पुनरुत्थान के लिए जो है प्रथम फल बना वो। और हम इस बात को देखते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद लगभग 40 दिन जो है अपने चेलों के साथ में उनको बता रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, लेकिन साथ में वो उनको स्वर्गरोहण होने वाला था। उसके पहले वो अपने चेलों से कहते हैं कि देखो तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाना जब तक पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा है, नहीं आता। जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे तब तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। आमीन। हालेलुया। देखिए पवित्र आत्मा का इतना ऊंचा स्थान है हमारे जीवन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह सबसे अच्छे शिक्षक इस दुनिया के अगर हो सकते हैं तो वही होंगे। उसके अलावा इतने अच्छे शिक्षक कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कि मेरा शिक्षा ही तुम्हारे लिए काफी नहीं है, लेकिन तुम जो है पवित्र आत्मा का इंतजार करना। क्यों? देखिए हम लोग यूहन्ना की किताब में जाते हैं, 14वां अध्याय 26वां वचन पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है देखेंगे। 26वां वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर
हमें सिखाएगा। और आगे क्या लिखेला है, और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के लिए रुके रहो। हालेलुया। और फिर हम लोग देखते हैं प्रेरित के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 4 हम लोग पढ़ेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा हर एक जो वहां पे इंतजार कर रहे थे उनके जीवन में आया और वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। लेकिन यहीं पे नहीं रुके, इसके बाद जो है लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे। वहां पे जो है मैं पेंतीकोस्त के दिन बहुत सारे लोग जो है वहां पर आए हुए थे, तो वो जो है लोगों ने सुना और उनको लगा कि ये तो कोई, कुछ लोगों को ऐसा ठट्टा करने वाले लोग बोले ये तो शराब पी हुए लोग हैं करके। तो पतरस जो है जिसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, आज वही सारे लोगों के सामने वो कह रहा वहां पर कि यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा, तुमने जिसको मारा था उसको परमेश्वर ने मरे में से जिलाया और सारा सुसमाचार देता है। और वहां पे 3000 लोग विश्वास करते हैं। क्या हुआ, उन्होंने सामर्थ पाया, वो गवाह बने। हालेलुया। देखिए सबसे पहली बार जब तोरा का वरदान दिया तो इज़राइल इस राष्ट्र का जन्म हुआ। और जब पेंतीकोस्त के दिन फिर एक बार जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा तब क्या हुआ, कलीसिया का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। इन कलीसिया को पवित्र आत्मा के लिए पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था रुके रहो। आज हम सब लोग जो है बात करते करते पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है हमारी मर्जी पर चल रहे हैं। पवित्र आत्मा से ना बोल रहे हैं ना पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं। हम लोग जो है अलग अलग शिक्षकों से सुन रहे हैं और वो शिक्षक लोग हमको बहका रहे हैं। कुछ लोग ये बातें कह रहे, कुछ लोग वो बातें कह रहे, कुछ लोग कहते हैं चंगाई नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लोग गरीबी मरेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं है। आप मेरे पास से भी शिक्षा मत पाओ, पवित्र आत्मा को बुलाओ अपने जीवन में। आज पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। देखिए पहले कलीसिया ने, बाइबल कहता है कि पूरे संसार को हिलाया, चाहे वो उस समय के उस संसार को जहां तक वो गए थे उस संसार को हिलाया। और कुछ उनके पास जो है आधुनिक चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सारे संसार में जाके उन्होंने जो है लोगों को हिला दिया, या हम कह सकते हैं पूरा दुनिया हिल गई। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर चल रहे थे। आज कलीसिया के लोग जो है पवित्र आत्मा के भले कितने गीत गाए, लेकिन पवित्र आत्मा को चाहते नहीं, पवित्र आत्मा को महत्व नहीं दे रहे। वो पवित्र आत्मा को एक शक्ति समझ रहे, व्यक्ति नहीं। देखिए पवित्र आत्मा को आप दुखा सकते हैं, कोई शक्ति को दुखा नहीं सकते। पवित्र आत्मा के विरोध में आप झूठ बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग, लेकिन शक्ति के विरोध में झूठ नहीं बोल सकते। पवित्र आत्मा उतना ही परमेश्वर है जितना पिता है, जितना प्रभु यीशु मसीह। आज हम ये कह सकते हैं पवित्र आत्मा का युग है।
और इस युग में पवित्र आत्मा के समय पे हमने पवित्र आत्मा को लिए बगैर चले हैं तो हम जो है जीवन नहीं जी पाएंगे। मैंने और आपने जैसे पेंतिकोस्त का दिन आ रहा है, एक बार फिर से मुझे मालूम है कि अभी हर एक साल पेंतिकोस्त के लिए हमको रुकना नहीं चाहिए, रुकने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका का किताब 11वां अध्याय 13वें वचन में कि यदि तुम पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। आज मांगने की जरूरत है, लेकिन कैसे मांगना मैं बता दूं आपको, उसकी जरूरत है, इस बात को समझना। हम लोग आज पवित्र आत्मा के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखेंगे हम लोग उसके बारे में। आइए हम लोग रोमियो किताब में जाते हैं, 8वां अध्याय 9वां वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर से नहीं वरन आत्मा में हो। तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। आमीन। अगर हम नाम मात्र के मसीह हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा अगर हम में है तो उसका आत्मा का फल होना चाहिए। अगर हम शरीर के अनुसार काम कर रहे हैं तो शरीर के काम हमारे जीवन में दिखाई देंगे, लेकिन यदि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5:5 में पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर ने हमारे हृदय में प्रेम उंडेला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा के बगैर कलीसिया बहुत दिन तक जीती रही। हम कहते हैं सब लोग हाँ हमारे कलीसिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में आप पवित्र आत्मा को परमेश्वर के जैसा महत्व देते हैं क्या? हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम महत्व देते हैं क्या? बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर समझें। और याद रखिएगा, पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, वो हमारे जरिए जो है प्रार्थना करना चाहता है, वो हमारे जरिए प्रचार करना चाहता है, वो हमारे जरिए सिखाना चाहता है, हमें सिखाकर। क्या आप तैयार? क्या आप तैयार? देखिए, पवित्र आत्मा के वरदान आपको मालूम है, हम लोग इसके बारे में कभी आगे देखते, लेकिन क्या ये खत्म हो गए? नहीं, आज भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे कल था वैसे आज युगानुग एक सा रहेगा। आज भी उसके वरदान कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते रहना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते रहना है। पतरस और उसके साथी, उन्होंने पहली बार जो है 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, बपतिस्मा पाया, लेकिन जब उनको वहाँ के फरीसी लोग जो है, वहाँ के जो मुख्य लोग जो है उनको धमकाते हैं और कहते हैं कल से तुम प्रचार नहीं करना, उसके बाद आकर फिर से वो प्रार्थना करते हैं। हम प्रेरित के काम 4 अध्याय में देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फिर से पवित्र आत्मा उस कमरे में आ गया, उस जगह पे भर गया, और उनको जो है फिर परमेश्वर ने उसके आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा का महत्व को समझ रहे थे। परमेश्वर भी आज ये चाहता है कि उसके लोग बिना पवित्र आत्मा के नहीं जाए। हम लोग बिना पवित्र आत्मा के लोग, जो बिल्कुल स्वाभाविक लोग हैं, हम में और बाकी लोगों में अंतर नहीं है, मैं बता दूं। आइए हम लोग एक वचन को देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा
की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खतापूर्ण है। मैंने पहला भाग पढ़ा। एक स्वाभाविक व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए जो है मूर्खता वाली बात है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। आज भी मैं और आप उस सामर्थ में चले। कलीसिया में जो है, कलीसिया के बाहर जो है, हम लोगों को सुसमाचार बताएं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। और वो सामर्थ बिना पवित्र आत्मा के प्रकट नहीं हो सकता। बाइबल ये कहता है, पहला कोरिन्थियों 4:20 में, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? आपको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए तो परमेश्वर के आत्मा के जरिए आप पा सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं। आमीन, हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम मन फिराएं। हम जो बहुत सारे सांसारिक शिक्षा को लेकर आए, उस खमीर को हमारे जीवन में से निकालें। फरीसी की खमीर को निकालें। बहुत सारे लोग जो है कि आज जो है शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ के शिक्षा दे रहे हैं। वो केवल नियम से शिक्षा दे रहे हैं, जैसे फरीसी दे रहे थे। लेकिन मैंने और आपने पवित्र आत्मा से शिक्षा पाना है। हालेलुया। आइए हम लोग पवित्र आत्मा के पास वापस एक बार आते हैं और हम उसको कहेंगे, पवित्र आत्मा, हम तेरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा, हम केवल नाम के लिए नहीं, लेकिन वास्तव में तुझे चाहते हैं। हमारे जीवन को पूरी तरह से तेरे हवाले करना चाहते हैं। तू आ, हमारे जीवन में वास कर। हाँ, इस मंदिर में तू वास कर। पवित्र आत्मा को एक बार फिर से हम लोग कहेंगे कि तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन को तू आगे चला। जब हम ऐसा कहेंगे, पवित्र आत्मा के हवाले हो जाएंगे, तो पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए, यीशु मसीह की शिक्षा देने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक आम मसीह बनकर संघर्ष में जीना चाहते हो, या पवित्र आत्मा में भरकर आप एक विजय जीवन जीना चाहते हो? मैं बता दूं, पवित्र आत्मा में जब हम विजय जीवन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे सताव रहेंगे, परेशानियां रहेंगी, लेकिन हम जो है इस बात को जानेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।